Question number 81. The value of x for which 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are the three consecutive terms of an AP. तो इस क्वेश्चन में ये 3 टर्म्स जो है वो AP के 3 कंजुगेटिव टर्म्स है, तो हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर AP में कोई टर्म्स तो हम इसको लिख सकते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और सिंपली हम इनके वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सेकंड टर्म में है x प्लस 10 और फर्स्ट टर्म है 2x और थर्ड टर्म है 3x प्लस 2 और सेकंड टर्म x प्लस 10 इम्प्लाइज दैट, तो ये होगा 2 माइनस 2x है और ये प्लस x है, तो ये होगा माइनस x प्लस 10 और इसमें 3x प्लस 2 ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज होगा। टू एक्स माइनस 8 और फिर वेरिएबल वाले टर्म्स को वन साइड सेपरेट कर लेंगे। माइनस 3x इक्वल टू माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल, सो देयरफॉर x इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, 6, which is the required answer. So option A is the correct answer. Question number 82. Find the sum of first 20 terms of the following AP. तो हमें इसके फर्स्ट 20 टर्म्स के सम फाइंड करने। हेयर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1 और इनके कॉमन डिफरेंस होंगे 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 और हमें इसमें फाइंड करने हैं S20 की वैल्यू। सिंपली हम इसमें AP के SN के फॉर्मूला यूज कर देंगे तो इजी से इसके आंसर आ जाएंगे। हमें इसमें फाइंड करने हैं इसके 20 टर्म्स के सम। सो S20 इक्वल टू 20/2 और फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस हमने निकाला है 3। 10 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 3, 19 3 जो ये होगा 57 इक्वल टू 590, which is the required answer. Question number 83. The sum of the first 7 terms of an AP is 63 and that of its next 7 terms is 161. So find the AP. तो इस क्वेश्चन में गिवन है the sum of the first 7 term of an AP is 63. Means first A1, A2, A3 dot A7, फर्स्ट 7 टर्म का सम है 63 और हम इसको लिख सकते हैं इस वाले पार्ट को S7 इक्वल टू 63 और दैट ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161 और इसके नेक्स्ट 7 टर्म्स मीन्स A8, A9 प्लस डॉट टू A14 इक्वल टू ये दिया हुआ है 161। तो हम इसको सपोज फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और इसको सेकंड और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग
1 and 2. So we get A1 A2 plus dot 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 A7 A14 और ये होगा 63 प्लस 161। तो हम ये A1 से A14 है तो इसको हम लिख सकते हैं S14 इक्वल टू, और ये होगा 224 और फिर इसमें हम SN के फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये होगा 14/2 और इस 2A प्लस 14 माइनस 1 t इक्वल टू 224। इसको इससे कैंसिल कर देते हैं 7 और 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये होगा 32। सो 2A प्लस 13d इक्वल टू 32। सपोज दिस इक्वेशन इज थर्ड। और ये S7 इक्वल टू 63 दिया हुआ है तो S7 इक्वल टू 63, इसको भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं। 7 को लिख सकते हैं 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू टी। तो इसमें ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 9। 2A प्लस 6t इक्वल टू 9। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। So A plus 3D equal to 9. Suppose this equation is fourth. Now from equation 3 and 4 we get equation third दिया हुआ है 2A plus 13D equal to 32 और फोर्थ इक्वेशन है A प्लस 3D इक्वल टू 9। तो इसको हम बाय एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 1 एंड फोर्थ इज मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये होगा 2A प्लस 13D इक्वल टू 32 और ये 2A प्लस और फिर इसमें हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल 7D इक्वल टू 14। सो देयरफॉर D इक्वल टू 14/7 इक्वल टू 2। पुटिंग D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4 तो ये होगा A प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 9। A की वैल्यू 3 आ गई और D की 2 और हमें इसमें फाइंड करना है फाइंड द AP। तो फर्स्ट टर्म हमारा फाइंड हुआ था 3 और सेकंड टर्म होगा A प्लस टी 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। थर्ड टर्म A प्लस 2D hence 3, 5, 7 dot dot are in an AP. Question number 84. The common difference of the AP
तो हमें इस AP के कॉमन डिफरेंस फाइंड करने हैं। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से इंडिकेट करते हैं। सो D इक्वल टू ये होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और इसका सेकेंड टर्म है 1 माइनस P बाई P और फर्स्ट टर्म है 1 बाई P, और इनका एलसीएम होगा। बोथ टर्म के डिनोमिनेटर आइडेंटिकल है तो इनके एलसीएम P होगा और इनके न्यूमरेटर्स में कुछ चेंज नहीं होगा। सो 1 से 1 ये कैंसिल हो रहा है। सो माइनस P बाई P इक्वल टू -1, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। Question number 85. The nth term of the AP a, 3a, 5a dot dot is. तो हमें इस AP के nth term फाइंड करना है। So here given इसका फर्स्ट टर्म है a और कॉमन डिफरेंस होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3a माइनस a इक्वल टू 2a। तो ये हो गया D हो गया हमारा 2a और फर्स्ट टर्म है a, और हमें इस AP के nth टर्म फाइंड करना है। सो वी नो दैट an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, सो इक्वल टू a1 फर्स्ट टर्म है a और n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है 2a, तो 2a पुट कर देंगे। सो a प्लस 2an माइनस 2a, और इस माइनस 2a में a प्लस करेंगे तो ये होगा ओनली माइनस a, और इसमें कॉमन है a। So option B is the correct answer. Question number 86. So that the sum of all terms of an AP whose first term is A and the second term is B and the last term is C is equal to. तो हमें इसमें प्रूफ करना है, ये SN इक्वल टू ये हमें दिखाने, और इसमें गिवन है फर्स्ट टर्म इज A, फर्स्ट टर्म A दिया हुआ, और सेकंड टर्म है B एंड लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म an से डिनोट करते हैं, an इक्वल टू C। हम इस सेकंड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस D, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1 प्लस D इक्वल टू B, और a1 की जगह पे a पुट करेंगे। सो D इक्वल टू B माइनस a, फर्स्ट टर्म a दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस हमारा निकला है ये B माइनस a। तो और अब हमें n फाइंड करना होगा। इसमें an इक्वल टू C दिया हुआ है, और यहाँ पे हम AP के an का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू C, बट ये ऑलरेडी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो इसको हम a1 से डिनोट कर लेते हैं, और a1 की जगह अब पुट करेंगे यहाँ a n माइनस 1, और D के प्लेस में पुट करेंगे b माइनस a इक्वल टू C। n माइनस 1 इंटू b माइनस a इक्वल टू C माइनस a, n माइनस 1 इक्वल टू C माइनस a अपॉन b माइनस a। तो हमें इसमें n फाइंड करना है, तो ये n इक्वल टू होगा C माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1, और फिर हम इनमें एलसीएम ले लेंगे। तो ये होगा b प्लस C माइनस
2a by b minus a so that the sum of all terms of an AP। तो हमें ये दिखाना, तो इसमें हम AP के SN का फॉर्मूला यूज कर देंगे और इसमें पहले हम इसके शॉर्ट वाले फॉर्मूला यूज करेंगे, शॉर्टकट। ये होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और n हमने निकाल रखा था इसमें b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a, और लास्ट टर्म का ये दिया हुआ c। सो इक्वल टू a प्लस c इंटू b प्लस c माइनस 2a अपॉन 2 इंटू b माइनस a, hence proved। और हम इसको लॉन्ग वाले मेथड से भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। और Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और अब इसमें हम n, a और d की वैल्यू को पुट कर देंगे। n हमने निकाला था b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a, और यहाँ पे हम डायरेक्ट n-1 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये n-1 हमने निकाल रखा है, c माइनस a अपॉन b माइनस a, और t की वैल्यू हमने निकाला था b माइनस a। तो इससे ये कैंसिल हो रहा है, और ये b प्लस c माइनस 2a अपॉन 2 इंटू b माइनस a, और इसमें ये 2a प्लस c माइनस a, तो 2a में a माइनस करेंगे तो ये होगा a प्लस c। Hence proved। Question number 87. If in an AP the sum of first m terms is n and the sum of first n terms is m, then prove that the sum of its first m plus n terms is minus ब्रैकेट m plus n। तो इसमें गिवन है एक AP के जो फर्स्ट m टर्म्स है वो n दिया हुआ है, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स m गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये गिवन Sm इक्वल टू and Sn इक्वल टू m, ये गिवन है। और हमें प्रूव करने हैं Sm प्लस n इक्वल टू दिस वन। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d इक्वल टू n, और इसमें ये होगा n/2 इक्वल टू m। सो 2a प्लस इस t को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा mt माइनस t इक्वल टू, और इस m/2 को राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो ये होगा 2n/m। सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, और इसमें ये होगा
2a plus nd minus t equal to 2m by n. Suppose this equation is second. और फिर हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को माइनस कर देंगे तो ये होगा टू एन अपॉन एम माइनस 2m अपॉन n। और इसमें ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये होगा -2a माइनस एन डी प्लस टी। और इसमें एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम होगा mn, 2n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर। और इसमें d से d कैंसिल हो रहा है, 2a से 2a। फिर इसमें t कॉमन ले लेंगे तो ये होगा m माइनस n। और इसमें टू कॉमन ले लेंगे तो ये होगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन m अपॉन n। और फिर हम इसमें आइडेंटिटी यूज कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो ये होगा टू एन माइनस m n प्लस m अपॉन mn। सो d इक्वल टू, और इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं m माइनस n। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो d इक्वल टू माइनस m प्लस n बाई -2 इंटू m प्लस n बाई mn। तो ये d की वैल्यू फाइंड हो गई। और हमें इसमें प्रूफ करना है सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स, तो ये होगा m प्लस n अपॉन 2। इसको सपोज इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। और इसमें हम इसको d को मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिखेंगे एम डी माइनस टी प्लस एन डी। और इसके बाद हम इसके जगह पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है ये 2a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू 2n बाई m। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2n बाई m प्लस n इंटू, और d हमने फाइंड किया है ये -2 इंटू m प्लस n अपॉन mn बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसमें ये n से n कैंसिल हो जाएगा और फिर बोथ के जो डिनोमिनेटर है आइडेंटिकल है तो इनके न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये होगा एलसीएम होगा m, और ये 2n माइनस 2m माइनस 2n। तो इसमें 2n से 2n कैंसिल हो रहा है, सो -2m बाई m, m से m कैंसिल, 2 से 2, सो इक्वल टू -m प्लस n। Hence proved।
Question number 88. Find the sum of all 11 terms of an AP whose middle term is 30. तो इस क्वेश्चन में मिडल टर्म गिवन है 30 दिया हुआ और हमें फाइंड करने हैं सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स है ये 11 विच इज ऑड, और ऑड के केस में मिडल टर्म का फॉर्मूला होता है ये, इफ n इक्वल टू ऑड नंबर, तो इस केस में मिडल टर्म का फॉर्मूला ये होगा n+1/2 2th टर्म, मिडल टर्म इक्वल टू n+1/2th टर्म। तो ये होगा 11+1/2th टर्म इक्वल टू 12/6th टर्म मीन्स A6। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसके जो मिडल टर्म है वो गिवन है 30 मीन्स A6 इक्वल टू ये होगा 30। तो A6 को हम लिख सकते हैं A+5D इक्वल टू 30, और इसमें हमें फाइंड करने सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स। सो S11 इक्वल टू 11/2 इंटू 2A + 11 - 1 इंटू D, और इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा A+5D, 2 से 2 कैंसिल, सो 11 इंटू और A+5D हमने निकाल रखा है ये 30, सो इक्वल टू 330 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। Question number 89. Which term of the AP is the first negative term? तो हमें इसमें ये पता करना है इसके कौन सा टर्म नेगेटिव होगा अगर हम इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका पहले nth टर्म निकाल लेते हैं। हेयर फर्स्ट टर्म इसका है 20 और कॉमन डिफरेंस होगा 19 होल नंबर 1/4 माइनस 20 इक्वल टू ये होगा 77/4 माइनस 20 इक्वल टू -3/4। ये डी की वैल्यू फाइंड हो गया, और अब हम इसका nth टर्म फाइंड करेंगे। वी नो दैट an इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। इक्वल टू 20 ± -3n - 3/4, और फिर इसमें एलसीएम ले लेंगे। (83 - 3n/4), तो ये हमारा nth टर्म फाइंड हो गया। तो हमें इसमें इसके फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा हमें ये पता करना है। तो उसके लिए फॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म
of the given AP। इसके लिए हमें इसका nth टर्म जो हुआ है लेस देन 0 लेना पड़ेगा, और an हमने निकाला था 83 माइनस 3n अपॉन 4। So 83 माइनस 3n 0। n greater than 83, so n greater than 83 by 3। तो 83 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 27 पॉइंट। सो n इक्वल टू हमें लेना पड़ेगा 28। सो दी 28th term is the first negative term of the given AP। और अगर हमें चेक करके देखना है तो हम वो भी देख सकते हैं कि नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। A28 इक्वल टू ये होगा A प्लस 27D, और अब हम इसमें A और D की वैल्यू को पुट कर देंगे। 20 प्लस 27 इंटू ये होगा 81/4 माइनस 1/4। So minus 1/4 is less than 0. So therefore the first negative term is 28th term। Question number 90. Find the middle term of the AP 7, 13, 19 dot 247। तो इस AP के सीक्वेंस से हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है कि मिड वाली वैल्यू कौन सी होगी। तो उसके लिए पहले हमें इसके नंबर ऑफ टर्म्स पता करना होगा, मीन्स n फाइंड करना होगा। सो हेयर फर्स्ट टर्म इज 7 और कॉमन डिफरेंस होगा इनका 6, और इसका nth टर्म दिया हुआ an इक्वल टू 247, और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इससे n फाइंड हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 6n इक्वल टू 247। सो 6n इक्वल टू 247 माइनस 1, तो ये होगा 246। सो देयरफॉर n इक्वल टू 246 डिवाइडेड बाई 6, तो ये n की वैल्यू 41 आ रहा है। तो मिडिल टर्म AP में मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए इसके 2 केस होते हैं। पहले हमें इसमें पता करना होता है कि n की वैल्यू क्या है। तो अगर n इवन नंबर होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे,
और n ऑड होगा तो ऑड के केस में इससे यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में n ऑड नंबर है तो हम n+1/2th टर्म ये यूज होगा। n की वैल्यू हमने निकाला था 41, which is odd. So therefore middle term equal to 1th term। तो ये होगा 42/2th। फर्स्ट टर्म, और इसको लिख सकते हैं A21, और A21 होगा A+20D, और सिंपली इसमें A और D की वैल्यू को पुट कर देंगे। A हमने निकाला था 7 और D की वैल्यू 6, सो 7 + 120 equal to 127, which is the required answer। Question number 91. The common difference of an AP whose nth term is an equal to 3n + 7 is। इस क्वेश्चन में हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और इसके nth टर्म गिवन है an equal to 3n + 7। तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, तो यहाँ पे गिवन है nth टर्म, तो यहाँ पे हम सिंपली n के जगह पे एक बार 1 पुट करेंगे और 2 पुट करेंगे, तो इससे हमारा फर्स्ट और सेकंड टर्म फाइंड होगा। a1 equal to 3 × 1 + 7, और अब हम n के प्लेस में 2 पुट करेंगे, so therefore common difference t equal to second term minus first term। second term है 13 और first term 10, so equal to 3, which is the required answer। और अब हम इसी क्वेश्चंस को अनदर मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। सेकंड मेथड, here given nth term is equal to 3n + 7, तो अब हम इसमें an-1 निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ n है उसको हम n-1 से रिप्लेस कर देंगे, so we get 3n - 3 + 7, तो ये होगा 3n + 4। So therefore t equal to फॉर्मूला होता है ये an-1, तो nth टर्म है ये 3n + 7 - 3n + 4, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा और ये 3n से 3n कैंसिल, आंसर। Question number 92. The value of p for which 2p + 1, 10 and 5p + 5 are 3 consecutive terms of an AP। इस क्वेश्चन में 3 टर्म है वो AP में 3 consecutive टर्म्स है और हमें इससे p की वैल्यू फाइंड करना है।
and we know that the difference between any consecutive terms are equal in AP. तो ये होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म है 10 माइनस 2p-1 इक्वल टू थर्ड टर्म है 5p+5 माइनस 10 इम्प्लाइज दैट, इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये और ये 5p और 10 में 5 लेस करेंगे -5 और इसके बाद फिर हम वेरिएबल वाले टर्म को वन साइड सेपरेट कर लेंगे और कांस्टेंट वाले को अनदर साइड। So therefore p equal to 14 divided by 7 equal to 2, which is the required answer. So option D is the correct answer. Question number 93. The number of terms of an AP 5, 9, 13 ... 185 is. तो इस क्वेश्चन में हमें इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं और ये सीक्वेंस है 5, 9, 13 ... 185। तो इससे हम A और D निकाल सकते हैं। A इसका फर्स्ट टर्म है 5 और कॉमन डिफरेंस होता है डिफरेंस बिटवीन एनी कंजुगेटिव टर्म्स। तो हम इसमें सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म ले लेते हैं 9 - 5 इक्वल टू 4 और इसमें लास्ट टर्म गिवन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लास्ट टर्म इक्वल टू 185 और फिर इसमें हम AP के nth टर्म को फॉर्मूला यूज कर देंगे। वी नो दैट A + n-1 इंटू D और अब हम इसमें सिंपली A और D की वैल्यू को पुट कर देंगे तो n फाइंड हो जाएगा। A है 5 और D है 4 implies that 5 + 4n-4 इक्वल टू 185। तो ये होगा 4n + 1 इक्वल टू 185। So 4n equal to 184. So therefore n equal to 184 divided by 4. N equal to 46. Hence the required number of terms is 46. So option C is the correct answer. Question number 94. Find the 11th term from the last term towards the first term of the AP 12, 8, 4 ... -84। तो इस क्वेश्चन में हमें 11th टर्म फाइंड करने बट हमें ये लास्ट टर्म से फाइंड करने हैं। तब लास्ट से फर्स्ट की तरफ, लास्ट से हमें 11th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू होगी हमें ये फाइंड करनी है। तो इसके लिए इसमें हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। वी नो दैट nth टर्म
from the last term open AP equal to फॉर्मूला होता है L माइनस N माइनस 1 इंटू T, और यहाँ पे D की वैल्यू होगी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 4, और लास्ट टर्म है माइनस 84 और n है 11। तो सिंपली हम d, l और n की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इक्वल टू लास्ट टर्म है माइनस 84, 11 माइनस 1 और d की वैल्यू है माइनस 4। तो 84 में 40 लेस करेंगे, ये होगा 44, और 84 ग्रेटर है तो माइनस का साइन होगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, सॉल्व द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसका टोटल सम है 1326, मीन्स Sn गिवन है। तो हमें इसमें ये x की वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स हमें लास्ट टर्म निकालना है। हेयर यहाँ फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस 4। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट्स टोटल नंबर ऑफ सम इसके दिए हुए हैं 1326, और AP के Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। d की वैल्यू है 4, implies that n/2 ये होगा 2 प्लस 4n माइनस 4। ये होगा 4n माइनस 2 इक्वल टू 1326, और इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये कॉमन लेने से ये होगा 2n माइनस 1 इक्वल टू 1326। 2 से 2 कैंसिल, और फिर n को बोथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2n स्क्वायर माइनस n, और 1326 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो ये होगा 13, और फिर इसके मिडल वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो हम रफ वर्क में इस 1326 का प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। 2 से लेंगे तो ये होगा 6 6 3, और 3 से लेंगे तो ये होगा 2 2 1, और 13 से ये होगा 17, और यहाँ n स्क्वायर कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे ले लेंगे, और हमें इसमें से इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। एक तो हम ले लेते हैं 2 2 जा 4 और 13 ले लेते हैं, तो ये होगा 13 4 जा 52, और 3 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 51। तो इस कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे लेंगे 2n स्क्वायर माइनस 52n प्लस 51n माइनस 1326।
फर्स्ट टू टर्म में इसमें कॉमन है 2n और इसमें कॉमन है 51 और अब इनमें कॉमन है n-26 और n इक्वल टू 26 और n इक्वल टू -51/2. We can't take n equal to negative value. तो n इक्वल टू ये 26 ही होगा हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स और हमें इसमें फाइंड करने हैं x की वैल्यू. तो मीन्स हमें A26 फाइंड करना है. A26 ही होगा a + 25d और लास्ट टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे इसकी जगह होगा x और a हमने निकाला था 1 और d 4 है. Equal to 101, which is the required answer. Question number 96. Find a, b and c if it is given that the numbers a, 7, b, 23, c are in AP. तो ये AP में दिया हुआ है और इससे हमें A, B और C की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस सीक्वेंस से हम पहले इसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं. हेयर सेकेंड टर्म इक्वल टू 7 एंड ये थर्ड फोर्थ टर्म दिया हुआ ये 23rd और फिर हम इसको एक्सपेंड करेंगे. सेकेंड को लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस और यहाँ पे ये होगा फर्स्ट टर्म प्लस 3d इक्वल टू 23. सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट एंड दिस वन विल बी सेकेंड. तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो वी गेट माइनस 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 ये कैंसिल होगा और -2d इक्वल टू 23 में 7 लेस करेंगे ये होगा -16. माइनस से माइनस कैंसिल. सो देयरफॉर d इक्वल टू 16/2. सो d इक्वल टू 8 और d की वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में. नाउ पुटिंग d equal to 8 in equation first. So we get equal to -1. तो हम इसमें फाइंड करने हैं a, b और c. तो हमारा फर्स्ट टर्म निकला है ये -1 और फर्स्ट टर्म यहाँ पे है a. तो a की वैल्यू फाइंड हो गई -1. एक तो हमारा ये आंसर हो गया और हमें इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म से हम b निकाल लेंगे. a3 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 2d और a3 यहाँ पे होगा b इक्वल टू
-1 + 2 इंटू डी है 8, तो ये होगा 16, ये होगा 15। और हमें इसमें सी फाइंड करना है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। A5 इक्वल टू होगा A1 + 4D। सो C इक्वल टू -1 + 4 इंटू 8। तो एक तो C की वैल्यू 31 आ रहा है, और B की 15 और A की -1। आंसर। Question number 97. If m times the mth term of an AP is equal to n times its nth term, so that the m plus nth term of an AP is 0. So here, according to the question, m times the mth term, तो ये होगा m टर्म का m टाइम्स mth टर्म का, तो ये होगा m इंटू am इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म an इम्प्लाइज दैट। और हम इस am को लिख सकते हैं a + m-1 इंटू d, और ये होगा n इंटू implies that। और फिर हम इसमें इस d को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा md - d, और इसमें होगा a + nd - d, और इसमें m को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ma + m² d - md, और ये होगा na + n² d - nd। और d वाले जिसमें d इंक्लूड है, इनको हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सेपरेट कर लेते हैं, तो ये होगा m² d, इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा n² d - md, और इसको ट्रांसपोज करेंगे ये होगा +nd इक्वल टू, और इस ma को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा -ma + na इम्प्लाइज दैट। और इसमें फर्स्ट 2 टर्म्स में इसमें कॉमन है d, m² - n², और इसमें कॉमन है -d, तो ये होगा m - n, और इसमें -a कॉमन लेंगे तो ये होगा m - n इम्प्लाइज दैट। और इसमें हम m² - n² को लिख सकते हैं m + n इंटू m - n। और फिर इसमें कॉमन है m - n इम्प्लाइज दैट, और इसमें d भी कॉमन है, तो ये होगा m + n - 1 इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में है -a इंटू m - n, तो ये m - n से m - n कैंसिल हो रहा है, सो d इंटू m + n -1 इक्वल टू -a, और -a को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा a + m + n - 1
इंटू डी इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं ए एम प्लस एन इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। और हम इसको इसके जगह अनदर वे ऐसे भी कर सकते हैं। हमें इसमें फाइंड करना है ए एम प्लस एन, तो इसमें ए पी के nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये होगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस, और हमने इसकी वैल्यू निकाल रखा था यहाँ पे, ये है माइनस ए, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे माइनस ए, सो ए माइनस ए इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। Question number 98. The first term of an AP is 5 and the last term is 45 if the sum of all the terms is 400. So the number of terms is, तो इस क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5 और लास्ट टर्म है 45, तो लास्ट टर्म को हम L से इंडिकेट कर लेते हैं, L इक्वल टू 45, और इसमें सम ऑफ ऑल 3 टर्म्स ये 400 दिया हुआ है, Sn इक्वल टू 400। तो यहाँ पे हम AP के Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, बट इसमें हम इसके शॉर्टकट वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। ये होता है n/2 इंटू A प्लस L इक्वल टू 400, और सिंपली हम इसमें A और L की वैल्यू को पुट कर देंगे तो n फाइंड होगा। A है 5 और लास्ट टर्म है 45, तो ये होगा n/2 और 45 50 इक्वल टू 400। तो इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, ये होगा 25। सो n इक्वल टू 400/25, तो ये होगा 25 16 टाइम्स में। सो n इक्वल टू 16 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, द 9th टर्म ऑफ द AP। तो हमें इस सीक्वेंस से हमें 9th टर्म फाइंड करना है। सो हेयर इसका फर्स्ट टर्म है -15, और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है -11 और फर्स्ट टर्म है -15, ये होगा माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 4। तो ये हमारा डी की वैल्यू फाइंड हो गया 4। हमें इसमें फाइंड करने हैं 9th टर्म, तो हम AP का nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें इसमें A9 फाइंड करना है, तो ये होगा -15 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 4। तो ये होगा 8 इंटू 4 इक्वल टू 17 आंसर। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। Question number 100. The sum of the first 30 terms of an AP is 1920. If the fourth term is 18, so find its 11th. तो इस क्वेश्चन में sum of first 30 terms दिया हुआ है 1920. So here given S30 equal to 1920 एंड फोर्थ टर्म A4 इक्वल टू है ये 18,
और हमें इसमें फाइंड करना है A11th टर्म। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे S30 और A4 को। तो इसमें हम Sn के फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये होगा 30/2 और ये होगा 2A प्लस 30 माइनस 1 29D इक्वल टू 1920 एंड, और इसको A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D इक्वल टू 18। इसमें 2 से 30 को कैंसिल करेंगे, ये होगा 15 और 15 से ये 1920 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 128। सो 2A प्लस 29D इक्वल टू 128। तो सपोज इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और इसको सेकंड, और फिर हम इससे A और D की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम इस सेकंड इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा 2A मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट। तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये होगा, और फिर इस फर्स्ट वाले इक्वेशन से माइनस कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 2A प्लस 29D इक्वल टू 128 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 2A प्लस 6D इक्वल टू 36। माइनस 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 ये कैंसिल होगा और ये होगा 23D इक्वल टू, इसको माइनस करने से ये होगा 92। सो देयरफॉर D इक्वल टू 92 डिवाइडेड बाय 23, तो ये होगा 4। और अब हम पुट कर देंगे, पुटिंग D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकंड। तो हम सेकंड में पुट करेंगे तो इससे A फाइंड होगा, A प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 18। सो A प्लस 12 इक्वल टू 18। सो A इक्वल टू 18 माइनस 12 इक्वल टू 6, और हमें इसमें फाइंड करने हैं 11th टर्म। सो देयरफॉर A11 इक्वल टू ये होगा A प्लस 10D, और फिर हम इसमें A और D की वैल्यू को पुट कर देंगे। 6 प्लस 10 इंटू 4 इक्वल टू 46, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।